देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चंद। दोस्तों, आज 8 सितंबर और दुनिया में टॉप ब्रांडों में से एक एप्पल, जो अमेरिकन ब्रांड है, उसने अपना नया मॉडल, जो इस तरह हर साल वो देते हैं, 14 रिलीज़ कर दिया है, 14। और अब की बार जो रिलीज़ किया गया है उसमें एप्पल के 2 मॉडल रिलीज़ किए गए हैं, एक एयरपोर्ट और एक अदद वॉच भी रिलीज़ की गई है, स्मार्ट वॉच। तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ, एप्पल हर साल कुछ मॉडल रिलीज़ करता है नए अपने, जिसमें अमूमन 3 से 4 मॉडल होते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 2 मॉडल रिलीज़ किए हैं। इसके अलावा ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि हर साल पाकिस्तान में, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान के काम कर रहे थे जब भी, और इस वक्त गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान में मर्केंटाइल जो है डिस्ट्रीब्यूशन के फ़राइज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के बिहाफ पर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन उसी के पास है। वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नया मॉडल या जो भी चीज़ एप्पल की होती है ऑफिशियल वारंटी के साथ रिलीज़ करता है। लेकिन जो एप्पल रिलीज़ आज हो गया है, वैसे अमूमन 11 तारीख को रिलीज़ होता है ये, लेकिन अब की बार 8 तारीख को रिलीज़ कर दिया है उन्होंने। ये उम्मीद ये की जा रही है दुनिया भर में, जैसे कि रिलीज़ किया गया है, ये चंद दिन में ही पाकिस्तान में अनऑफिशियल जिसको कहते हैं, गिरे जिसको कहते हैं, खेपिए जो लेके आते हैं स्मगलिंग के ज़रिए, यहाँ आ जाएगा। हर मुसाफिर अपने साथ एक ला सकता है, तो वो ले आएंगे और यहाँ पर लोगों को अभी 3 महीने की छूट होती है। उस हिसाब से वो अपनी सिम भी डाल के एक्टिव कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। चाहें तो वो पीटीए अप्रूव करा लें पेमेंट के साथ, लेकिन पाकिस्तान में वो ऑफिशियल तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं उससे पहले ही पाकिस्तान में एप्पल आ जाता है हर नया मॉडल हर साल। इस साल 2 जो मॉडल पेश किए गए हैं उनमें आईफोन प्रो है और आईफोन प्रो मैक्स है। यहाँ इस मर्तबा एप्पल ने कैमरे में ख़ास तौर पर और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दी है और बड़ी जदीद किस्म की इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत पावरफुल बना दिया है। इसके अलावा कई बड़ी खुसूसियात इसमें दी गई हैं, लेकिन उसके दाम जो रखे गए हैं वो सस्ते तरीन रखे गए हैं। यानी एप्पल के भी गुज़िश्ता जो भी मॉडल आए हैं उससे काफ़ी हद तक कम दाम रखे गए हैं। एप्पल प्रो जो है पाकिस्तान में, ये समझ लें, उन्होंने प्राइस रखे हैं $799 और एप्पल प्रो मैक्स के $899, यानी समझ लें $800 और $900 रखे गए हैं अगर इस तरह देखा जाए तो। यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ आपको, एप्पल ने अब की दफ़ा कैमरे में बड़ी तवज्जो दी है। कैमरा हाई रेंज का रखा है, 48 मेगापिक्सल्स। इसी तरह जो इनके दीगर जो कैमरे हैं वो भी ताकतवर रखे गए हैं। इसकी रैम ये समझ लें कि 128 GB से लेके 512 तक जो पहले भी थे इनके, उसी तरह क्वालिटी के हिसाब से रखा गया। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी दी गई है, वो ये है कि जहां सिग्नल नहीं आते ये सैटेलाइट की मदद से भी चल सकेगा, यानी सिंगल वहाँ से कैच कर लेगा और आपका सिस्टम ऑन रहेगा। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त ये खुसूसियात सिर्फ अमेरिका और कनाडा के लिए है, बाकी ममालिक के लिए कोई इत्तला नहीं है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि ये
दो मॉडल, अच्छा मिनी तो इस दफ़ा दिया नहीं गया, पिछली दफ़ा भी मिनी नहीं दिया गया था क्योंकि उससे पिछले साल जो 2 साल पहले मिनी सेल होने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा था, और अब के बार मिनी के प्राइस पे तकरीबन ये मोबाइल फ़ोन आ गए, प्रो उस रेट पे दे दिया गया है देखा जाए तो। और पाकिस्तान में जो दाम है इसमें वो बेहतरीन दाम रखे गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो है पाकिस्तान में बहुत मकबूल होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में ये रिलीज़ करेंगे, और हर साल एप्पल के चाहने वालों की दुनिया भर में तादाद बहुत बड़ी है, और रेटिंग में भी गुज़िश्ता साल दूसरे नंबर पर आया। अब देखना ये है कि इसके साथ इनकी वॉच दी गई है, स्मार्ट वॉच, इसके अलावा एयरपॉड दिया गया है जो इंतहाई जदीद है, और $250 के करीब ये पाकिस्तान में रखा गया है। महंगा है लेकिन खसूसियात बहुत है, ये सब चीज़ें ये कवर करेगा। देखना ये है कि अब इसकी पोजीशन कब कैसे सामने आती है और कितने जल्दी पाकिस्तान में आता है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अक्टूबर में ही आता है। अब देखना है, इससे पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के मुतालिक पूरी दुनिया ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने भी एक इंसानी अलमिया के तौर पर इसको देखा है, जिससे करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं और खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं। मुखय्यर हजरात ने अपने ख़जानों के मुंह खोले हैं। पाकिस्तान में इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा इसको अल्लाह की राह में देने के लिए एक ट्रेंड बना हुआ है, ख़ास तौर पे कराची शहर। इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ़ मुखय्यर हजरात, मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ शख्सियात अपने अपने जो भी ज़राए हैं उसके ज़रिए देते हैं। एक पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन, पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन जो है वो अपना काम बड़े मजबूती से कर रही है। इसमें जो काम होते हैं उसके अंदर हमेशा कोई भी मसला हो, ज़लज़ला हो, कोई किसी किस्म का हादसा हो, किसी किस्म के जो भी मामला जिसके अंदर इंसानी जान का नुकसान, माली नुकसान, उसको पुर करने के लिए हमेशा, कोरोना की वबा हो, अभी ये जो सैलाब की वबा है, इसके लिए पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के सदर ने, जनरल सेक्रेटरी, उनकी टीम ने लाहौर के हाल रोड पर एक जो है वो कैंप लगाया 4 रोज़ में। तकरीबन समझ लें कि 4 करोड़ 29 लाख रुपए उसमें कैश जमा किए। तो ये एक बड़ी बात है। ताजिरों ने, मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के डीलर्स ने और कंपनियों ने जिसकी जो सलाहियत थी, इन्होंने लिया, लेके जो है वो उसको कैश की सूरत में रखा, और जब पेटी खोली गई तो उसमें 4 करोड़ 29 लाख रुपए थे। इसका मकसद ये हुआ कि 1 करोड़ रुपए से ज़ायद डेली के हिसाब से मुखय्यर हजरात ने दिल खोल के कैश जमा कराया। यहाँ सामान एक अलहदा चीज़ है, कैश से जो है वो ढास बनती है। अगर आप किसी को 100 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दे देते हैं तो उनका एक थैले से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि पैसे दे के वो माल ले सकते हैं, और 10 चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वो पैसे से ख़रीद के आप ट्रक भेज सकते हैं। अपने पाकिस्तान के जो शहरी इस वक्त सैलाब की ज़द से मुतासिर हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ मुख्तलिफ़ जो एसोसिएशन है, मुख्तलिफ़ ताजिर हैं, मुख्तलिफ़ चैम्बर्स हैं, उन्होंने अपने तौर पे वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में भी, दीगर जो भी अतियात देने के लिए, डोनेशन देने के लिए अपीलें की गई हैं, उसमें अपना किरदार भरपूर अदा किया है। और हमेशा ताजिरों ने फ्रंट फुट पे आन के, हुकूमत हो या आवाम हो, उसकी हर आवाज़ जो जायज़ उनके मफाद में होती है पाकिस्तानी आवाम के, उसको पूरा किया है। तो वेल डन। पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन जो है उसको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह दूसरे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं अल्लाह की राह में,
अतियात जमा कर रहे हैं, अपने पैसे के अलावा अपना वक्त दे रहे हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर दे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी बड़ी ख़बरें ढूंढता हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। इंशाअल्लाह इरादा है कि कल आपको कोई बड़ी ख़बर दूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।